हाय फ्रेंड्स, सब लोग को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो ब्लड को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड थक्का कैसे बनता है, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट 3 में ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं ब्लड के बारे में। इसको समझाते हैं, आपको अच्छे से समझिएगा। तो ब्लड जो होता है, इसका अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड को लहू भी बोलते हैं या रक्त भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, ब्लड जो होता है एक प्रकार का नेचुरल कोलाइड होता है। हम लोग कोलाइड समझेंगे। कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड एक प्रकार का लिक्विड होता है। जैसे अगर लिक्विड किसी पात्र में, इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर किसी पात्र में अगर छानिएगा ब्लड को, या मतलब किसी भी मतलब लिक्विड को छानिएगा, तो उसका जो मतलब 100% जो भाग होता है नहीं छाना पाता है। ठीक है, जैसे दूध छानिएगा तो उसका कुछ ना कुछ मतलब रह जाता है इस पर, और जैसे ब्लड भी अगर छानिएगा तो उसका 100% भाग नहीं छाना पाएगा। ठीक है, तो उसी को लिक्विड पहचानने का तरीका है। तो जो ब्लड होता है एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक, यानी कि हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम समझेंगे पीएच मान। जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है। अगर 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 पर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो यानी कि एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ब्लड की जो संख्या होती है मेल में 5 से 6 लीटर होती है। कहीं कहीं आपको 5 से 5.5 लीटर भी मिलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से 6 होता है लगभग में। उसके बाद में फीमेल में जो संख्या होती है ब्लड की 4 से 5 लीटर होती है। ठीक है, मेल में ब्लड की संख्या 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है। अब ये हम लोग जानेंगे फीमेल में कम क्यों होता है। तो फीमेल में कम इसलिए होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण कम होता है। हेमोग्लोबिन के मतलब अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। रेड ब्लड कॉर्पोरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाता है ब्लड में, तो इसीलिए कम होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और उसमें और भी मतलब बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा कि निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जो वयस्क लोग होते हैं और जो उसके बाद में जो वयस्क होते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग होंगे, उसमें ब्लड का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ब्लड का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। और जो बच्चा पेट के अंदर रहता है, यानी कि जो भ्रूण में रहता है बच्चा, उसका जो ब्लड कहाँ बनता है, तो इसके बारे में हम जानकारी लें। क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, अंदर पेट के रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हड्डी तो बहुत छोटी छोटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसका लीवर में बनता है। जो ब्लड होता है उसके लीवर में बनता है। ठीक है, वो बच्चा 3 महीना का हो या 6 महीना का या 9 महीना का, कितने भी दिन का बच्चा हो, उसके लीवर में बनता है, जब तक वो मतलब पेट के अंदर रहता है तब तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझेंगे स्टोर के बारे में। स्टोर जो होता है, ब्लड जब बनता है तो बनने के बाद स्टोर कहाँ रहता है। ठीक है, ब्लड जब बनेगा तो स्टोर यानी कि कहाँ पे रहता है, तो हमारे जो पेट होता है उस पेट के बाएं साइड यानी कि स्प्लीन में रहता है। ठीक है, उसको ब्लड बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। स्टोर स्प्लीन में रहता है यानी कि उसको पलिया बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पलिया बोलते हैं। बहुत से क्वेश्चन भी आई है। स्प्लीन इसको हिंदी में पलिया बोलते हैं, जो कि स्टोर रहता है स्प्लीन में। ठीक है, कब्र इसको देखिए ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा होनी चाहिए 200 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, देखिए 200 ग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए। 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ब्लड में। ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है लाल होता है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में एचबी बोलते हैं। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं Fe यानी लोहा। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, जो कि देखिए हीमोग्लोबिन औरत में कम होता है, और जैसे कि फीमेल में कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन बताएं अभी हम। इसीलिए कम होने के चलते ही क्या होता है कि जो मतलब महिलाएं होती है उसका जो शरीर होता है सॉफ्ट होता है, यानी कि मुलायम होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण ही। हेमोग्लोबिन कम होता है तो उसमें आयरन भी कम होगा, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि उसका जो शरीर होता है सॉफ्ट या मुलायम रहता है, और हम लोग का शरीर जो होता है कठोर होता है। ठीक है,
हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है मेल में 14 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो रक्त परिसंचरण तंत्र उसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसका जो रक्त होता है यानी कि सर्कुलेट करते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, जब तक चलते रहेगा तब तक शरीर हमारा हीट रहता है यानी कि गर्म रहता है। जैसे अगर हाथ ही से लगड़िएगा तो लगड़ते लगड़ते गर्म हो जाएगा, छोड़िएगा तो फिर ठंडा हो जाता है। तो उस टाइप से जो रक्त परिसंचरण होता है, इसकी जो खोज है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। हमारा जो शरीर होता है यानी कि जब रक्त परिसंचरण होते रहता है, जैसे कि अगर जीवित जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उनके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड का कार्य हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड का कार्य के बारे में। ठीक है, ब्लड का क्या क्या कार्य है। तो ब्लड का कार्य ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, देखिए जब सर्कुलेट करता है यानी जब चलते रहता है 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। ब्लड जो होता है 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। ठीक है, 120/80 कर सकते हैं इसको, कहते हैं इसलिए। ताप पर नियंत्रण रखता है। जब ब्लड चलता है तो उसी समय में हमारा जो शरीर होता है हीट रहता है। ठीक है, मरने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति की शरीर ठंडा यानी पाला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे कि ब्लड के अंदर मान लीजिए कि बहुत से मतलब पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। तो पोषक पदार्थ जैसे हम लोग भोजन करते हैं या मतलब दवा ववा उसे भी कुछ खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत से पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं तो क्या होता है कि सब मतलब इसी करके वो मतलब ब्लड का रूप ले लेता है धीरे धीरे, मतलब बनने के बाद एनर्जी वहीं से आता है ना। हम लोग भोजन करते हैं तो एनर्जी कहाँ से आता है, भोजन करने के बाद ही आता है ना। और जो हम लोग दवा खाते हैं उसमें भी बहुत से पोषक पदार्थ होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होता है। उसके बाद में गैसों का परिवहन जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो फेफड़ा होता है हमारा एक टंकी का कार्य करता है जो कि ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लेने में यहाँ रखने का कार्य करता है फेफड़ा। ठीक है, तो गैसों का परिवहन करता है ब्लड। ठीक है, उसके बाद में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है ब्लड। उत्सर्जी पदार्थ जैसे बेकार पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, ये सब होता है इत्यादि, ये सब जो पदार्थ होते हैं उसका भी परिवहन करता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।